जैसे ही चांद आकाश में ऊंचा उठा, उसकी चांदी जैसी रोशनी ने बगीचे को एक कोमल जादुई आभा में नहला दिया। एक छोटा नेवला, जिसका नाम रिक्की टिक्की था, लहराती घास और सुगंधित फूलों के बीच टहल रहा था। उसकी चमकदार जिज्ञासु आंखें हर तरफ दौड़ रही थीं और उसके कान हर पत्ते की सरसराहट पर सतर्कता से फड़क रहे थे। यह अब उसका घर था और वह इसके हर रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। लेकिन फिर यह हुआ। एक आवाज, एक नरम फुफकार, धीमी लेकिन सिहरन भरी, रात की शांत हवा में गूंज उठी। रिक्की टिक्की थम गया। उसकी नाक फड़कने लगी, जैसे वह उस आवाज के स्रोत को तलाश रहा हो। परछाइयों में से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी, सरीसृप जैसी, ठंडी और सम्मोहक नजरों से उसे देखती हुई। उस पल शांत बगीचा जैसे अपनी सांसें थामे खड़ा था और रिक्की टिक्की को एहसास हुआ, यह कोई साधारण शाम की सैर नहीं थी। बगीचा फीकी चांदनी में नहाया हुआ था। चांदनी से घिरे बगीचे की परछाइयों से एक आकृति उभरी, एक विशाल कोबरा, जिसकी चमचमाती काली चमड़ी चांदनी में पॉलिश की गई आबनूस जैसी लग रही थी। यह नाग था, बगीचे का राजा। उसका फन चौड़ा होकर एक गहरे और डरावने ताज की तरह फैल गया। नाग एक अजीब सधी हुई गरिमा के साथ आगे बढ़ा। उसकी हर हरकत सोच समझकर और अधिकारपूर्ण थी। उसकी ठंडी, बिना पलक झपकती आंखें रिक्की टिक्की पर टिक गईं, जो छोटा होते हुए भी अडिग खड़ा था। उसके फर गुस्से और साहस से खड़े हो गए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे नेवले? नाग ने कहा। नाग की आवाज एक फुफकार थी, धीमी, खतरनाक और न बोले गए खतरे से भरी हुई। उसकी नजरों के नीचे बगीचा जैसे और अंधेरा हो गया और हवा थम गई, जैसे शिकारी और रक्षक पहली बार एक दूसरे का सामना कर रहे हों। रिक्की टिक्की कुछ बोल पाता उससे पहले एक दूसरी फुफकार ने सन्नाटे को चीरते हुए वातावरण को और भयावह बना दिया। झाड़ियों की परछाइयों से नागैना उभरी। उसका चिकना, विशैला शरीर ओस से भीगी घास पर बिना किसी प्रयास के सरकता हुआ। नागैना, बगीचे की रानी, अपने साथी नाग के पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने मिलकर युवा नेवले को घेर लिया। उनके शरीर एक जटिल और खतरनाक घेरा बनाते हुए लहराने लगे और उनकी ठंडी, घातक नजरें अपने शिकार पर टिकी रहीं। यह बगीचा छोड़ दो, नागैना ने धीमी लेकिन कटु आवाज में फुफकारा। यह हमारा है। चांदनी पत्तियों के बीच से झांकती हुई एक रहस्यमय आभा फैला रही थी, जो इस आमने सामने की स्थिति को और भयानक बना रही थी। रिक्की टिक्की अपनी जगह पर डटा रहा, छोटा लेकिन अडिग। उसकी पूंछ गुस्से और हिम्मत से फूली हुई थी। हवा में तनाव भर गया था और एक घातक संघर्ष का वादा ऐसे मंडरा रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रिक्की टिक्की अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। उसका छोटा सा शरीर तना हुआ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी ढोल की ताल। लेकिन उसके सामने लिपटे हुए खतरे के बावजूद उसका साहस कभी नहीं डगमगाया। वह कोई साधारण नेवला नहीं था। उसकी प्रवृत्ति ने उसे बता दिया था कि यह बगीचा उसका नया घर किसी भी कीमत पर बचाने लायक है। अपने दांतों की चमक और रात के सन्नाटे को भेदती एक तीव्र आवाज के साथ रिक्की टिक्की ने अपनी चुनौती का ऐलान किया। उसका फर खड़ा हो गया, उसकी पूंछ फूली हुई थी और उसकी आंखें चांदनी के नीचे दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं। नाग और नागैना थोड़े पीछे हटे। उनके फन उठे हुए थे और उन्होंने उसे ध्यान से देखा। नेवले के इस साहस ने उन्हें चौंका दिया। वह छोटा था, लेकिन उसकी दृढ़ता अडिग थी। पहली बार महान कोबरों ने हिचकिचाहट दिखाई। सामना शुरू हो चुका था। चांदनी से नहाए बगीचे ने अपनी सांसें थाम लीं, ये देखने के लिए कि शिकारी और रक्षक के बीच यह संघर्ष, जिसकी गूंज उसकी परछाइयों में गूंजेगी, कैसे अंजाम तक पहुंचेगा। नाग का फन चौड़ा हो गया और उसकी काली चमकदार त्वचा चांदनी में झिलमिलाई। उसकी आवाज एक विशैली फुसफुसाहट थी, जो एक अंधकारमय वादे से भरी हुई थी। हम फिर मिलेंगे छोटे नेवले, उसने फुफकारा। उसकी ठंडी नजरें रिक्की टिक्की पर जमी हुई थीं। यह लड़ाई तुम्हारे जीतने की नहीं है। आखिरी नजर डालते हुए नाग और नागैना मुड़े और घनी झाड़ियों में चुपचाप सरक गए। बगीचे की परछाइयों ने
जैसे उन्हें स्वागत करते हुए अपने भीतर समा लिया। रिक्की टिक्की अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। उसका छोटा सा शरीर एड्रेनालिन की तेज लहर से कांप रहा था। मुठभेड़ के बाद उसका फर बिखरा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी अजेय आत्मा अभी भी अटूट थी। बगीचा फिर से शांत हो गया था, लेकिन हवा में एक अशुभ भार था, आने वाले संघर्षों का संकेत। चांदनी से ढकी इस खामोशी में रिक्की टिक्की ने मन ही मन प्रण किया कि वह अपने नए घर की रक्षा करेगा, चाहे इसके साए में छिपे खतरे कितने ही बड़े क्यों ना हों। बगीचा शांत हो गया। चांदनी की हल्की चमक में नहाया हुआ रिक्की टिक्की एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसकी छोटी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वह अपनी सांसों को स्थिर कर रहा हो। भले ही उसका फर बिखरा हुआ था और उसके दिल की धड़कन अभी भी मुठभेड़ की तीव्रता से तेज थी, लेकिन उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया था। उसे पता था कि आगे क्या है। नाग और नागैना केवल खतरनाक नहीं थे, दे वर क्लेवर एंड रूथलेस। लेकिन रिक्की टिक्की कोई साधारण नेवला नहीं था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, उस परिवार की रक्षा करना जिसने उसे अपनाया था, और बगीचे की हर खतरे से रक्षा करना, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो। धीरे धीरे बगीचे के पार चलते हुए उसने बंगले की ओर नजर डाली। उसकी गर्म रोशनी रात में धीरे से फैल रही थी, सुरक्षा और सुकून का एक प्रकाश स्तंभ। रिक्की टिक्की की आंखें दृढ़ता से सिकुड़ गईं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वह इसे पूरे साहस के साथ सामना करेगा। और इस तरह चांद को साक्षी बनाते हुए रिक्की टिक्की अपने नए घर लौटा, सिर्फ एक मेहमान के रूप में नहीं, बल्कि एक संरक्षक के रूप में, जो इसे अपनी पूरी शक्ति से बचाने के लिए तैयार था।